आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया है, यानी कि जब आप इसको हल करने जाएंगे तो प्रथम पद ए दिया हुआ है कितना 5, कॉमा अंतिम पद यानी कि एल दिया हुआ है 45, योग यानी कि एस एन दिया हुआ है 400, निकालना है पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है क्वेश्चन मार्क, कॉमा सार्वंतर डी भी हमें निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास L है, L हमारे पास है तो L का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो L बराबर होता है nवां पद के अकॉर्डिंग L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। L अंतिम पद 45 है, a प्रथम पद 5 है, n ज्ञात करना चाहते हैं, d भी हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर 45, 5 इधर आएगा माइनस में, यहाँ बचेगा n माइनस 1 और ये d। 45 में से 5 घटा देते हैं तो 40, n की गुणा d में कर देते हैं तो nd माइनस d की 1 में कर देते हैं d। यहाँ से अगर हम d का मान निकालना चाहते हैं तो d हमारा इधर प्लस में आ जाएगा और फिर 40 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में चला जाएगा। तो अगर यहाँ से हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम इसको समीकरण 1 मान के इसको आगे सॉल्व करेंगे। अभी हम Sn पे चलते हैं। हमें Sn दिया हुआ है 400 और अंतिम पद भी हमें पता है। तो हमारा Sn का फॉर्मूला होगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये फॉर्मूला बनेगा। Sn 400 दिया हुआ है, n हमें पता नहीं है, a प्रथम पद 5 पता है, अंतिम पद l का हमें 45 पता है। तो ये बनेगा 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में 45 और 5 50। अगर इसको काट दिया जाए, ये गुणा में ही है, 2 से 50 को काट देंगे तो 25। अब अगर n निकालना चाहते हैं तो जो 25 यहाँ गुणा में है बटे में आ जाएगा, इसको काट देते हैं तो 16 बार चला जाएगा, क्योंकि 100 बार के लिए 4, 100 के लिए 4 बार जाएगा अगर तो 400 के लिए 16 बार चला जाएगा। n हमारा कितना निकल जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर n हमारा 16 निकल गया है। तो अगर n का मान हम इस समीकरण के अंदर रख दें तो d निकल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि n बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है d बराबर nd माइनस का 40। तो n का मान रखना है हमें 16, d हो जाएगा, साथ में d भी है और ये 40 और ये d। तो 16d माइनस में, ये इधर जो है माइनस में ले आते हैं और माइनस 40 इधर प्लस में चला जाएगा, घटा देंगे तो 15d और यहाँ पर 40। तो जब d का मान निकालेंगे तो 15 बटे में जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, तो d आएगा हमारा 8 बटे में 3। तो ये इस प्रकार से n 16 और d हमारा 8 बटे 3 निकल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? तो प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया है। तो जब आप लिखेंगे इसको, जब आप इसको हल करेंगे
तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया है यानी कि a बराबर दिया है 17, अंतिम पद यानी कि l दिया हुआ है 350, सार्वधातुक 9 है यानी कि d दिया हुआ है 9। तो इसमें कितने पद हैं यानी कि n ज्ञात करना है, इनका योग क्या है यानी कि Sn भी ज्ञात करना है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला। L का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। तो L का फॉर्मूला है nवां पद से L बराबर a प्लस n-1 d। तो L यहाँ पर हमारे पास कितना है, अंतिम पद हमारे पास दिया है 350 बराबर प्रथम पद a हमें पता है 17, n कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं, n तो हमें ज्ञात करना है। d कितना है, d हमारा 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा 350, 17 आएगा माइनस में, 17 माइनस में आएगा और बराबर आ जाएगा हमारा n-1 और ये 9 रहेगा। 350 में से 17 घटा देते हैं। तो जब 350 में से 17 घटा देंगे तो 10 में से 7 घटाएंगे 3, 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो ये 333 आएगा। तो 333 यहाँ पर 9 गुणा में है तो बटे में, यहाँ बचेगा n-1, तो इसको 3 से काट दिया जाए। तो जब 3 से काट देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 111/3 बराबर आएगा n-1 के। तो अभी भी इसको काट के देख लेते हैं। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, 3 7 21 यानी कि 37 एक जाएगा इधर प्लस में, यानी कि n आ जाएगा हमारा 38। तो आप लिख सकते हैं n हमारा 38 निकल गया। तो अब अगर हमारे पास n 38 है तो आप जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। n निकल गया तो ऐसे निकाल लेते हैं। तो जब आप ऐसे निकालेंगे तो मैं यहीं पर ही निकाल देता हूँ। Sn का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद दिया इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। n का मान लेंगे 38, n की जगह पर 38/2 ब्रैकेट में a का मान कितना है, a हमारे पास 17 है और l कितना है, l 350 है। अब इसको हल करते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो 2 नीम 18 यानी कि 19 आएगा। ब्रैकेट में 17 और 350 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब 17 और 350 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 350 और 10 60 67 यानी कि 367 आ जाएगा। अब दोनों की गुणा करके आंसर निकाल लेते हैं। 367 की गुणा 19 में कर लेते हैं। तो जब 367 की गुणा 19 में करेंगे और देखते हैं कितना बनेगा। तो जब ये गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 9 7 63, 9 6 54 और 6 54 और 6 हो जाएगा हमारा 60 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33, सॉरी 1 की गुणा 7 में करेंगे 7, 1 की 6 में करेंगे 6, 1 की 3 में करेंगे 3। तो ये आया 3, 7 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 7, 6 और 3 9, 3 और 3 6। तो ये आ जाएगा हमारा 6973 आएगा, 6973। तो 6973 6973 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा योग भी निकल गया है। तो जब ये हमारा योग निकल गया है तो यहाँ लिख सकते हैं कि S38 हमारा आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। तो जब क्वेश्चन नंबर
7 को देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें करना है। तो पढ़ते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का मतलब हमें n दिया हुआ है 22 और d दिया हुआ है 7 और 22वां पद 149 है। 22वां पद कितना है? 149। तो 22वां पद का मतलब अगर हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखें तो 22वां पद क्या बनेगा? a प्लस 21d बराबर 149 आ जाएगा। ये बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको देखें तो क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और भी दिया है। 22 पदों का तो योग निकालना है। डी 7 है, 22वां पद 149 है। ठीक है, तो 22वां पद अगर 149 है तो 22वां पद यही होगा a प्लस 21d बराबर 149। डी हमारे पास पता है, तो अगर इसको हल कर दिया जाए और a प्लस 21 गुणा, इनके बीच में गुणा d 7 रख दें बराबर 149, तो 21 की गुणा 7 में करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। तो a बराबर मिलेगा 149 माइनस में 147। जब घटा दिया जाएगा तो 47, 48, 49 यानी कि 2 आ जाएगा हमारा a। तो अब निकाल लेते हैं योग। यानी कि s n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो s निकालना चाहते हैं। n कितना है? 22 पदों तक, तो 22/2 ही, फिर 2 गुणा a हमारा 2 है, n कितना है? 22 है, d कितना है? 7 है। तो जब इसको काट देंगे तो 11 आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 22 में से घटा देंगे तो 21 आएगा। 21 की गुणा 7 में करना है, तो 11 ब्रैकेट में 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी कि 147 आ गया। तो 11 गुणा 147 में 4 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 151। आप गुणा करके उत्तर लाते हैं तो 151 की गुणा 11 में करना है। तो जब 151 की गुणा 11 में करेंगे तो मिलेगा 151 151 यानी कि 1 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1661 हमारा आंसर आ गया। यानी कि s 22 पदों का योग हमारा निकल गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको केयरफुली इनको समझना है और हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यही कहा गया था कि 22 पदों का योग निकालिए, जो कि निकल चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो अगर हमारे पास दूसरा पद, अगर इसको आप हल करेंगे तो दूसरा पद कितना दिया है? दूसरा पद हमें दिया हुआ है 14। तो दूसरा पद यानी कि व्यापक रूप से देखेंगे तो a प्लस डी बराबर 14 दिया है। और इसी प्रकार से समीकरण 1 रहेगा। फिर तीसरा पद 18 है, तो अगर हमारा तीसरा पद 18 है तो तीसरा पद को 18 के बराबर करो, तो तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर 18, तो ये समीकरण 2 रहेगा। तो अगर हम समीकरण 1 को इसके नीचे रख दें और विलोपन विधि से हल कर दें
तो ए के गुणांक बराबर हैं, घटाने पर हो जाएगा हमारा विलोपन विधि से हल, ए और डी का मान निकल जाएगा। तो ये निशान बदलेगा माइनस माइनस और ये माइनस, तो ए से ए कट जाएगा। 2d में से 1d कम करेंगे तो d बराबर 18 में से 14 कम कर देते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा d। अब आप इस d बराबर 4 को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14, तो a हमें निकालना है, d 4 है बराबर 14, तो a बराबर 14 माइनस 4 यानी कि a बराबर 10 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो ठीक है 51 पद का योग निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो हम योग तो निकाल रहे हैं, कितना, 51 पद का निकाल रहे हैं, तो 51 बटे में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा पहला पद यहाँ कितना रहेगा, पहला पद a निकल चुका है 10 और n कितना है 51 पद का निकालना है, d यानी कि सार्वांतर कितना है, सार्वांतर अभी हमारा ये 4 निकला है। तो हल करते हैं, 51 2 से कटेगा नहीं, 2 दहम 20 प्लस 51 में से घटाएंगे 50, 50 की गुणा 4 में कर देते हैं। तो जब 50 की गुणा 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 यानी कि 200 आ जाएगा। तो 51 बटे में 2 गुणा 200 में 20 जोड़ दीजिए तो 220, इसको जब काट देंगे तो 110। तो अब आप 51 की गुणा 110 से कर दीजिए और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 110 की गुणा जब 51 में करेंगे तो 1 की 0 में करेंगे 0, 1 की 1 में करेंगे 1, 1 1 में करेंगे 1, 5 की 0 में करेंगे 0 और 11 पचे 55। तो 0 1 5 और 1 6 और ये 5, 5610 हमारा यस 51 निकल चुका है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हल करें तो एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग। तो यानी कि Sn बराबर हमें दिया हुआ है n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, कितना 7 पदों का योग यानी कि यस 7। तो 7 बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n हमारा कितना रहेगा, n का मान 7 रहेगा। तो यहाँ पर 7 माइनस 1 और d। तो Sn की जगह पर कितना लिखेंगे, 7 पदों का योग तो 49 है, तो S7 की जगह 49 आ जाएगा और ये कटेगा नहीं, 7 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से घटा देंगे तो 6d। अब नीचे अगर 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 49 की गुणा 2 में कर देंगे पहले तो 49 गुणा 2 बराबर 1 की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d आएगा, 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d आएगा। तो 7 जो यहाँ गुणा में वो बटे में ले जाते हैं, 49 गुणा 2 बटे में 7, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 6d, 7 सते 49, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। आप 2 से पूरे को भाग कर दीजिए तो 2 सते 14, यहाँ a 2 3 6, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दिया तो पहला समीकरण बना a प्लस 3d बराबर 7, ये हमारा समीकरण 1 है। इसी प्रकार से हमें दूसरा समीकरण भी बनाना है, तो मैं थोड़ा सा तेजी में बनाऊंगा। दूसरा समीकरण है 17 पदों का योग, यानी कि Sn बराबर n बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S 17 और ये 17 बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n का मान 17 माइनस 1 और ये d। तो 17 पदों का योग 289 है, तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से घटाएंगे 16d, नीचे एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 289 की गुणा तो 2 में करेंगे, जब इन दोनों की गुणा 1 के गुणा पूरे में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17 ब्रैकेट में 2a प्लस 16d। तो अब 289 गुणा में 2, 17 जाएगा इसके बटे में, तो 2a प्लस 16d, 17 से इसको काट देंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 11 17 7 119, यानी कि 17 बार जाएगा जब इसको काट देंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, या 17 से 289 को काटेंगे 17, 17 की गुणा 2 में कर देंगे 34 बराबर 2a प्लस 16d। आप इस पूरे को 2 से भाग कर दीजिए, तो 17 दूनी 34, यहाँ पर रहेगा a, यहाँ रहेगा 8d। मैंने इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दिया है। तो अगर इसको सीधा करेंगे तो a प्लस 8d बराबर 17, यह हमारा समीकरण 2 रहेगा। तो अगर हम समीकरण 1 को इसके नीचे लिख दें और इसको हल कर दें तो विलोपन विधि से आप घटा देंगे, अगर घटाने पर तो निशान बदलेगा पहले तो ये कट जाएगा प्लस माइनस में, 8d में से 3d घटाएंगे 5d, 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, तो d बराबर 10 बटे में 5, यानी कि 5 दूनी 10, d बराबर 2 आएगा। आप इसको समीकरण 1 में रख के a निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7 और d का मान 2 रखना है, तो a प्लस 3d बराबर 7 में, तो a प्लस 3d बराबर अगर 7 है और a का मान निकालना चाहते हैं, d हमारा 2 है, तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, यानी कि a बराबर आएगा 7 माइनस 6, यानी कि a बराबर आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि Sn का योग बताइए, तो प्रथम n पदों का योग क्या बनेगा, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये बनेगा। तो जब Sn निकालना है तो n का मान रखना नहीं है, तो 2 गुणा a का मान यहाँ पर 1 है और फिर n का मान रखना नहीं है, d हमारा कितना है, d हमारा 2 है, तो n/2 ब्रैकेट में 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 प्लस 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये 2n माइनस का 2 आएगा, प्लस 2 माइनस 2 कट के n बटे में 2 और गुणा में 2n बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, n की गुणा n में कर देंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो Sn आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, Sn आ जाएगा हमारा n स्क्वायर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको बहुत ही ध्यान से इसको केयरफुली करना है और समझना है। ये पूरा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन।